Hello everyone, myself Rajinder Kaur and I'm a part of a DICS Innovative Pitampura. So basically जैसे आप लोग जानते हैं हमारी एडवांस एक्सेल की सीरीज चल रही है, ऐसे ही वन बाय वन हमारे सारे एडवांस एक्सेल के जो टॉपिक्स है कवर होने वाले हैं. So चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं. चलते हैं हम अपने एक्सेल स्क्रीन की तरफ. थैंक यू. हेलो एवरीवन. सो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस के बारे में. सो एज यू ऑल नो, लॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं जिनके अंदर हमारी कोई कंडीशन लगती है जिसके अंदर हम कोई लॉजिक लगाना चाहते हैं. सो लॉजिकल फंक्शंस के अंदर हमारे 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस रहने वाले हैं. फर्स्ट, इफ कंडीशन. सेकेंड, नेस्टेड इफ कंडीशन हो जाती है जब हम एक इफ को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, मतलब एक इफ करा देन उसके बाद अगेन इफ एंड नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा एंड फंक्शन. सो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, जैसे ही आपको स्क्रीन पे एक डेटा दिख रहा होगा जिसके अंदर मैंने लिया है कोड नंबर, नेम एंड प्रोडक्ट. सो बेसिकली इस डेटा के अकॉर्डिंग हम इफ, नेस्टेड इफ और एंड कंडीशन को लगाना सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या देना है, प्राइस. तो प्राइस हमें देना है सिंगल यूनिट के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल एक माउस हमने कितने का परचेज किया होगा. सो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ रैंडम बिटवीन. सो लेट्स से कि लोएस्ट वैल्यू मैंने ली 450 एंड हाईएस्ट वैल्यू मैंने ले ली यहाँ से 6000. सो हमें इसके बीच में क्या आ जाएगा, प्राइस. सेम मैं क्वांटिटी में भी रैंडम बिटवीन लेने वाली हूँ. सो क्वांटिटी के अंदर भी हम क्या लेने वाले हैं, रैंडम बिटवीन. की मे बी कोई भी आपके पास पर्सन आया, लेट्स से कनक, तो उन्होंने उस स्कैनर की कितनी क्वांटिटी ली होगी. सो इस बेसिस पे मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया 12 एंड 45. अब रैंडम बिटवीन नंबर्स को हमें फिक्स करना है. सो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके सबसे पहले कॉपी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन वैल्यूज और एंटर. नाउ टोटल के लिए हम करने वाले हैं यहाँ से प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी. सो प्राइस देन स्टार का साइन एंड क्वांटिटी. सो ये हमारे पास आ जाएगा कि हमने इतनी क्वांटिटी परचेज करी थी और उनका टोटल. सो नेक्स्ट अब हमें देनी है इफ कंडीशन. सो लेट्स से कि हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करवाना है बट ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया. सो उसके लिए इक्वल्स टू मैंने दी इफ कंडीशन लॉजिकल टेस्ट. अब हमें क्या देना है, एक लॉजिक देना है एंड देन इफ वो ट्रू, अगर वो हमारी कंडीशन के साथ अग्री करता है तो जो ट्रू में आंसर दिया है वो हमारे पास आएगा, अदरवाइज जो फॉल्स में दिया है. सो लेट्स से कि मैंने यहाँ से लिया टोटल. इफ अगर आपका टोटल फॉर एग्जाम्पल अबव होता है 1 लाख से, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो उसे मैं देना चाहती हूँ यहाँ से 25% का डिस्काउंट एंड अदरवाइज 0. 1 लाख से अबव होगा तो कंसिडर करेगा 25% ऑफ डिस्काउंट, नहीं तो अदरवाइज मिलेगा उसे 0. ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. सो जितनी भी वैल्यूज आपकी 1 लाख से अबव है उसे मिल जाएगा 25%, अदरवाइज मिलेगा 0. तो ये हो गई हमारी सिंपल एक इफ कंडीशन. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट आती है हमारी नेस्टेड इफ कंडीशन. एज इन आवर प्रीवियस क्लासेस हमने सबसे फर्स्ट शीट में पढ़ा था, मार्कशीट के अंदर, कि आपको जब ग्रेड किसी को भी देना है तब हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन. जब एक इफ के अंदर बहुत सारे आप इफ लगा सकते हैं. सो अब हम इसके अंदर भी वही नेस्टेड इफ लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. अब देन अगेन इफ कंडीशन, मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाली हूँ क्वांटिटी. लेट्स से कि अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर होती है फॉर एग्जाम्पल 35 या यू कैन से 40. सो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा. अब हम उसे देना चाहते हैं यहाँ से कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो गुड की कैटेगरी में आएगा. देन अगेन कॉमा, इसके बाद अगेन आपकी इफ कंडीशन स्टार्ट होगी एंड ब्रैकेट ओपन होगा. आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अभी जो ब्रैकेट है वो डिफरेंट कलर से ओपन हो रहा है. क्यों? क्योंकि अब एक दूसरा इफ कंडीशन यहाँ पे आ चुकी है. अगेन आपने क्वांटिटी सिलेक्ट करी, ग्रेटर देन, अब मैंने ले लिया यहाँ से मेरा 35 कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा. उसको मैं देना चाहती हूँ यहाँ से एवरेज
कॉमा, अगेन मैंने इफ कंडीशन स्टार्ट करी, अगेन मैंने यहाँ से हमारी क्वांटिटी ली, ग्रेटर देन का साइन लगाया। अब मैंने इसके अंदर ले लिया है यहाँ से इफ 20 से अबव होता है तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड ग्रेटर देन, इसमें मिलेगा उसे काइंड ऑफ मे बी बैड आप दे सकते हैं, एंड लास्ट जो भी 20 से लेस है वो कौन से कंडीशन में आ जाएगा, हमारी पुअर की कंडीशन में। सो 40 से अबव गुड, 35 से अबव आप एवरेज देना चाहते हैं, 20 से अबव वालों को ओनली बैड, एंड रेस्ट ऑफ द जितने भी 20 से लेस रहेंगे उन्हें मिलेगा पुअर। सो हमारे 4 ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं, 1 2 3, 3 ब्रैकेट्स। सो इन्हीं 3 ब्रैकेट्स को अब हमें क्लोज करना है, 1 2 3 एंड एंटर। सो ये हमारी लग जाएगी यहाँ से नेस्टेड इफ कंडीशन। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट आती है और। अब और के अंदर क्या है, आप 2 लॉजिक लगाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इफ दिया, देन आपने दे दिया और। अब इसके अंदर आपके 2 लॉजिक लगेंगे, एक लॉजिक मैं क्वांटिटी के बेस पे लगाना चाहती हूँ और एक लॉजिक मैं टोटल के बेस पे लगाना चाहती हूँ, और आप प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने यहाँ से लिया क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जो क्वांटिटी है वो अबव होती है 35 से, कॉमा, सेकेंड लॉजिक, अब मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ टोटल पे, प्लस मेरा जो टोटल है वो ग्रेटर देन होता है किससे, 90,000 से, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके अंदर आप उसके अंदर नेस्टेड इफ कंडीशन भी दे सकते हैं, गुड और बैड कंडीशन भी दे सकते हैं, और आप कोई डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपका डेटा कैसा है और किस हिसाब से आप उनको कंडीशन देना चाहते हैं। सो लेट से अब इसके अंदर मैं कंडीशन देना चाहती हूँ कि टैक्स लगेगा या नहीं, ठीक। सो मैंने यहाँ पे दे दिया है टैक्स एंड नो टैक्स। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो और कंडीशन में क्या होता है, जब आपके इफ कंडीशन के साथ और कंडीशन लगती है, जब हमारे 2 लॉजिक लगते हैं, सो 2 लॉजिक में से अगर एक भी लॉजिक, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट कंडीशन में दी है कि मेरी क्वांटिटी अबव होनी चाहिए 35 से, प्लस आपका टोटल अबव होना चाहिए 90,000 से। बट इफ अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी मेरी 35 से लेस है लेकिन टोटल 90,000 से अबव है, सो वो कंसिडर करेगा कि इसमें आपको टैक्स लगेगा। सेकंड वाली कंडीशन, अगर आप सेकंड आंसर में देखते हैं तो दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट कंडीशन में आपकी क्वांटिटी प्लस आपका टोटल दोनों मैच कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन, अब इसके अंदर हमारी क्वांटिटी 35 से लेस है लेकिन मेरा जो टोटल है वो 90,000 से अबव है। सो आपको जहाँ पे भी 2 कंडीशंस, 2 लॉजिक में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो हमें आंसर मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन रहेगी। नाउ मूविंग ऑन विथ एंड कंडीशन, सो इक्वल्स टू मैंने दिया इफ एंड देन एंड। अब इसके अंदर भी आप 2-3 लॉजिक लगा सकते हैं, बट इसके अंदर दोनों लॉजिक का फुलफिल होना ज़रूरी है। और के अंदर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट इन एंड कंडीशन दोनों कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि अगर मेरी जो क्वांटिटी है वो अबव होती है 40 से, एंड मेरा जो टोटल है वो ग्रेटर होता है 1,20,000। सो ब्रैकेट क्लोज, 2 लॉजिक लग चुके हैं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके अंदर मैं आप इसके अंदर कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, लाइक गुड और बैड और मे बी डिस्काउंट। सो मैं अब इसके अंदर देना चाहती हूँ कि उसे मिलेगा 50% का डिस्काउंट एंड अदरवाइज 0। सो जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमें आंसर मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन, अब इसके अंदर ना तो मेरी क्वांटिटी मैच नहीं करी, वो 40 से लेस है लेकिन मेरा टोटल मैच कर रहा है, बट दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा।
सिर्फ एक ये वाली कंडीशन है जिसके अंदर मेरी क्वांटिटी भी मैच कर रही है प्लस मेरा टोटल भी मैच कर रहा है। सो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। इफ़ अगर आप देखते हैं इस कंडीशन में मेरा टोटल 1,20,000 से अबव है बट क्वांटिटी नहीं है। लेट्स से अगर हम यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर देते हैं सो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या मिल जाएगा, आंसर, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। सो इस बेसिस पे आप लॉजिकल फंक्शंस कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो आई होप you like our video. So stay tuned for our next video. Thank you. Bye.